हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के आपके बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि अब इस महीने में अब तक जो भी यूनिवर्सिटीज़ के बीएससी एग्ज़ाम्स बचे हुए थे उन सभी के ऑलमोस्ट टाइम टेबल्स आ चुके हैं और इसी महीने में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की बीएससी एग्ज़ाम स्टार्ट भी हो जाएंगी, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो या थर्ड ईयर हो। ठीक है, तो ये वीडियो के ज़रिए मैं आपको केवल इतना सा बताना चाहती हूँ कि लास्ट के जो आपके 7 से 8 दिन हैं उनके अंदर आपको किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है और किस तरीके से इन टिप्स को फॉलो करके आप अपनी बीएससी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले तो एक चीज़ कि अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है उसका आपको रिवीज़न करना ज़रूरी है। मैं ये मानकर चल रही हूँ कि चाहे कैसा भी स्टूडेंट हो, एवरेज, इंटेलिजेंट, डल, बिल्कुल कैसा भी स्टूडेंट हो, 1 महीने पहले तो हर कोई पढ़ना स्टार्ट कर देता है ना। तो अब आपके बीएससी का जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं 1 महीने पहले आप लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट कर दी होगी अपनी। जिसको भी जितना पढ़ना है, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, जिसको भी अपने अकॉर्डिंग जितनी परसेंटेज बनानी है, जो उसने क्राइटेरिया सोच रखा है एग्ज़ाम में लिखने के लिए, तो उतना आप लोगों ने पढ़ तो लिया होगा। अब लास्ट के इन डेज़ में आपको करना है रिवीज़न, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम में आप लिख के आने वाले हो ना, आप वही लिख के आओगे जो आपने लास्ट के इन 1 महीने में पढ़ा है, जो रिवाइज़ करा है, क्योंकि वही चीज़ें आपके माइंड में बैठी रहेगी और वही आप एग्ज़ाम में छाप कर आने वाले हो। इसलिए पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि लास्ट टाइम पर आपने जो भी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर, जो भी यूनिट या फिर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हुए हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो यदि करे हैं तो उनको जितना भी पढ़ा है सबको रिवाइज कर लेना है। लेकिन रिवीजन के साथ साथ आप एक बात याद रखें कि मैथ का स्टूडेंट थ्योरम्स लिख लिख कर करे प्रैक्टिस, एंड फिज़िक्स का स्टूडेंट फिज़िक्स के डेरिवेशंस लिख लिख कर प्रैक्टिस करे। केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शंस लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। ये 3 जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके अंदर आप बिना हाथ को याद कराए वो चीज़ें आपको याद नहीं होंगी। थ्योरम्स के अंदर, डेरिवेशंस के अंदर, चाहे मैथ का हो या फिज़िक्स का हो, उसके अंदर आपके बीच बीच में कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लगते हैं जिनकी वजह से वो थ्योरम, डेरिवेशन या वो प्रूफ पूरा कंप्लीट होता है लास्ट तक। तो बीच में आपको एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट लगाना होता है उसे प्रूफ करने के लिए, उसे थ्योरम को निकालने के लिए। तो ये आपको जो भी थ्योरम आप कर रहे हैं प्रैक्टिस, आपके चाहे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हो, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की हो, बुक से, नोट से, उनको आपको लिख लिख कर एक बार, 2 बार तो अपने हाथ को प्रैक्टिस करा देनी है, याद करा देनी है, ताकि ये हाथ जब एग्ज़ाम में उन थ्योरम्स को लिखे ना तो भूले नहीं। बहुत से स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि लास्ट टाइम पर, रिवीजन के टाइम पर क्या करते हैं, तो थ्योरम, डेरिवेशंस या रिएक्शंस होती हैं उनको, चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन यदि 1 लाइन वाली है तब तो फिर भी आप पढ़ के चले जाओ। लेकिन जो थ्योरम्स, डेरिवेशन है मैथ एंड फिज़िक्स के, उसके अंदर केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। आपको ना भले ही एक साइड में रफ कॉपी रख लीजिए और जो आपने थ्योरम, डेरिवेशन आप कर रहे हैं उसकी मोटा मोटा ऊपर 2-4 लाइन हाथ को लिखते चलिए साथ में रिवीजन करते टाइम, कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे होगा। ये ऊपर की 2 लाइन लिख दी, फिर बीच का आपको पता है कि हाँ ऐसे, फिर इस तरीके से आपको जो पूरा थ्योरम, डेरिवेशन एक बार रफ में प्रैक्टिस करते हुए चलना है, ताकि ये इसी तरीके से होता है मैथ्स और फिज़िक्स का रिवीजन, यदि सही मायने में देखा जाए, स्पेशली थ्योरम और डेरिवेशन का। बाकी थ्योरी तो आप नोट से रिवाइज कर ही रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मैकेनिज्म है, यदि आप मैकेनिज्म याद करते हैं देन उस मैकेनिज्म को भी आपको लिखकर ही प्रैक्टिस करनी है। ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें लास्ट टाइम पर रिवीजन करते समय। तो ये तो वो हो गया कि जो आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन आपको कैसे करना है इन लास्ट के 7-8 डेज़ के अंदर। और इसके अलावा यदि आपको लास्ट टाइम पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चलते हैं कि ये हमारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, इसके आने के चांसेस हैं, लेकिन ये टॉपिक तो मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं है, ये मुझे आता ही नहीं है, तो उस टॉपिक को आप ऊपर से कोई भी उसका एक वीडियो देख लिया कि उस टॉपिक के अंदर क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, बस समझ लिया कि हाँ ऐसे होता है इस टॉपिक के अंदर। चाहे वो बायो का कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो मैथ्स, फिज़िक्स, किसी का भी कोई भी टॉपिक हो, यदि आपको लगता है कि ये टॉपिक आने के चांसेस है, आपने अभी तक पढ़ा नहीं है उस टॉपिक को, तो एक बार उस टॉपिक को ऊपर से उसका मोटा मोटा जो मेन कहना चाह रहा है वो टॉपिक, वो आपको पढ़ लेना है, मतलब या सुन लेना है एक बार, फिर उसको आप अपनी लैंग्वेज में एग्ज़ाम में लिख कर आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक्जैक्ट आपकी बुकिश लैंग्वेज ही हो, या केवल आपको ना टर्म्स देख लेनी है कि हाँ ये टर्म्स इसके अंदर यूज़ होती है, इस तरह का ये कॉन्सेप्ट है।
देन उसको आप अपनी लैंग्वेज में एग्ज़ाम के अंदर लिख कर आ सकते हो एंड आपको मार्क्स भी मिलेंगे उसके। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखें कि कोई भी जब आप टॉपिक करें ना बीएससी के एग्ज़ाम के अंदर, तो कोई भी टॉपिक छोड़ के ना आए। यदि आपके पास टाइम है, आपको टॉपिक नहीं भी आता तो भी आपको वो टॉपिक करके आना है, वो क्वेश्चन करके आना है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसके आसपास का कोई एग्जाम्पल, उसके कोई टाइप्स, उससे घूमता फिरता उसी के आसपास यदि कोई दूसरा टॉपिक भी आपके माइंड में है, यदि आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो देन आप उससे जो आसपास मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, वो जो टॉपिक है, उसको लिख कर आ जाइए। क्योंकि कुछ नहीं लिखोगे तो ज़ीरो मिलेगा, एटलीस्ट कुछ तो लिखो। भले ही वो मार्क्स आपको दे ना दे, ज़ीरो से तो अच्छा कुछ 1-2 नंबर आपको दे ही देगा ना एग्ज़ाम में। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि यदि आपके पास टाइम बच रहा है, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपने छोड़ दिए हैं, तो एक बार उनको आप ऊपर ऊपर से मोटा मोटा देख सकते हैं लास्ट टाइम पर कि इनके अंदर ये सारी चीज़ें हैं। बट प्रायोरिटी आपको पहले उन्हीं चीज़ों को देनी है जो कि आपने अभी तक पढ़ी हुई है, ताकि उनका तो रिवीजन हो जाए, उनमें से कोई क्वेश्चन आपका छूटे ना। इसके अलावा लास्ट के टाइम पर यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सके ना, मानो आपने पूरा रिवीजन कर लिया, अब रिवीजन के बाद आपको क्वेश्चंस देखने हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिएगा अपनी यूनिवर्सिटी के। मैंने आपको पहले भी मेरी काफ़ी सारी वीडियोस में इस चीज़ के बारे में बता रखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड कि आपको 70% पेपर आपका प्रीवियस ईयर में से देखने को मिलेगा, टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं। तो आप लोगों ने डाउनलोड तो कर ही रखे होंगे अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर पेपर, या फिर आपने कोई बुक परचेस कर रखी होगी, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो लास्ट टाइम पर जब पूरा रिवीजन हो जाता है ना आपका सब्जेक्ट्स का, तो आपको वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेने हैं, उनको सॉल्व कर लेने कि हाँ ये टॉपिक्स आए हुए हैं। एंड ये मतलब उन जब भी आप उन क्वेश्चंस को पढ़ो तो एक बार वो पूरा रिवीजन हो जाए आपके माइंड के अंदर ही, उस टॉपिक की थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट एक बार पूरा रिवाइज हो जाए। इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं। इसके अलावा और भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं, हाउ टू स्टडी फॉर बीएससी, और एक पर्टिकुलर वीडियो कि जब आपके बीएससी के एग्ज़ाम में जो गैप्स आएंगे ना, 2 दिन का, 3 दिन का, 1 दिन का, उन गैप्स में आपको किस तरीके से आपके नेक्स्ट पेपर के लिए रिवीजन करना है, किस तरीके से पढ़ना है, उस पर भी मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, तो वो भी आप देख लेना। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके अलावा मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताए हुए थे, आपकी जो पिछली वीडियोस मैंने डाली हुई हैं चैनल पर, उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे, टॉपिक्स बता दिए थे कि इनको आपको पहले रिवीजन कर लेना है। तो आई होप आप लोगों ने वो क्वेश्चंस देख लिए होंगे और कर लिए होंगे। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के स्टूडेंट्स हैं, तो उनके पास तो बुक ही आ जाती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ की बुक मिलती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो आपने वो परचेस कर ही रखी होगी। बहुत से स्टूडेंट वो 1 वीक सीरीज़ खरीदते हैं, जिसको पढ़ के केवल पास होने लायक, तो उससे भी पास हो जाते हैं, तो उसको आप पूरी कर लीजिए। उसके अंदर भी आपको क्वेश्चंस काफ़ी सारे मिल जाते हैं। ये है लास्ट टाइम पर रिवीजन का टाइम। इसमें आपको मतलब वो टॉपिक्स करने हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो या तो वो जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैंने आपको सीरीज़ बनाई हुई है, वीडियोस बनाई हुई है, उनको आप कर लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो टॉपिक्स हैं उनको आप देख लीजिए। जितना आपने पढ़ा हुआ है नोट्स का या बुक्स का, उसको आप रिवाइज़ कर लीजिए। फिर और किस चीज़ की ज़रूरत है, इतना आपने कर लिया, ये बहुत है, एनफ है। क्योंकि बीएससी का पेपर इतना भी टफ नहीं है कि इसको आप 1 महीने में पास ना कर सको। 1 महीने में आराम से कोई भी स्टूडेंट पास कर ही सकता है। बाकी यदि आपको 70-80% तक पहुंचना है तो उसकी पढ़ाई तो आपने पहले से ही स्टार्ट कर दी होगी, क्योंकि उन स्टूडेंट्स को तो पहले से ही पूरा वो सिलेबस कंप्लीट करके रखते हैं और लास्ट टाइम पे रिवीजन चलता रहता है। ठीक है, तो उसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी वीडियोस प्रोवाइड कर चुकी हूँ बीएससी स्टडी स्ट्रेटजी प्लान से रिलेटेड। तो वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं चैनल से, उन सभी को पता है। बाकी आप अपनी तैयारी अपने अकॉर्डिंग करते रहें, इस चीज़ की चिंता ना करें कि मैं पास हो पाऊँगा या नहीं। ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट यदि कोई वीक है तो इसमें फेल ना हो जाऊँ, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा दिमाग में। क्योंकि यदि आपको कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पेपर में नहीं आता है, उसको आपको लिख के ज़रूर आना है। जब आपकी एग्ज़ाम में कॉपियाँ चेक होती है, हज़ारों में कॉपियाँ आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो आपके एक एक आंसर को मैच करने बैठेगा कि पूरा लिखा है या नहीं, केवल ऊपर ऊपर से देखेगा। इसलिए आपको यदि टर्म्स भी पता है ना, किसी टॉपिक के, किसी क्वेश्चन के अंदर की टर्म्स भी पता है कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, तो आपको बस उन्हीं टर्म्स को लेके आंसर बना लेना है अपनी लैंग्वेज में और उसे लिख कर आ जाना है एग्ज़ाम में। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई बायो स्टूडेंट्स के लिए, कि जो भी जूलॉजी का स्टूडेंट है, बॉटनी का स्टूडेंट है, वो अपने डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर ले इन लास्ट के 7 डेज़ के अंदर,
क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैथ और फिजिक्स के अंदर थ्योरम लिखकर प्रैक्टिस करनी है, इसी तरीके से बॉटनी एंड जूलॉजी के अंदर डायग्राम्स मेन आपका जो मार्क्स दिलाने का काम करेंगे वो डायग्राम्स का होगा। हर टॉपिक के अंदर जो भी डायग्राम है, जो भी डायग्राम से रिलेटेड आपके टॉपिक्स कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सभी के आपको डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं बना के। आपको एग्ज़ाम में अच्छा डायग्राम बना के आना है, उसके एक एक पार्ट को कलरफुल पेन से एक्सप्लेन करना है। देन क्योंकि है ना इसमें क्या होता है, जो आपके बॉटनी और जूलॉजी के पेपर होते हैं ना, इसमें वो आपका डायग्राम देखेगा, चेक करने वाला जो टीचर होगा वो आपका डायग्राम देखेगा कितने अच्छे से आपने डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। यदि डायग्राम अच्छे एक्सप्लेन है तो थ्योरी वो पढ़े ना पढ़े कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डायग्राम यदि अच्छा है तो आपको फुल मार्क्स या मतलब अच्छे मार्क्स तक मिलने के फुल चांसेस हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी बायो के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान रखें और डायग्राम सारे अच्छे से कर लें। ऐसे ही यदि फिज़िक्स में कोई एक्सपेरिमेंट वाला टॉपिक है या फिर केमिस्ट्री में कोई ऐसा टॉपिक है फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, तो उनके डायग्राम्स आप अच्छे से एग्ज़ाम में बना के आइएगा। थ्योरी भले ही आप कैसे भी अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं, लेकिन यदि कोई टॉपिक में डायग्राम है तो उसे कलरफुल पेंसिल से डायग्राम बनाएं, कलरफुल पेन से उसको जो उसके पार्ट्स होते हैं अलग अलग उनको मेंशन करें। पूरा डायग्राम जब माना जाता है जब उसकी हर एक चीज़ मेंशन हुई हो। ठीक है, तो इससे भी काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। बाकी आपको एग्ज़ाम में जो प्रेजेंटेशन का तरीका होता है, कॉपी में लिखना कैसे है, उस पर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी। आई होप इसके अलावा अब कोई भी आपका डाउट नहीं रहा होगा, और फिर भी यदि आपको कुछ पूछना है आपके बीएससी एग्जाम से रिलेटेड, देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन. I will try to solve your problem. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. Have a good day.